संजू सर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी। इसमें इनकी बायोग्राफी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने स्क्रीन पर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिखा है कि जो हमारे चार्ल्स लैम्ब महोदय जी है उनका जन्म लंदन में होता है। कितने में होता है? 1775 में। और इनकी डेथ हो जाती है 1834 में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली रोमांटिक एरा का ये राइटर हैं, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि भाई जो हमारे चार्ल्स लैम्ब महोदय जी हैं वो अपने जो एसेस ऑफ इलिया है उनके लिए जाने जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इनको जो है प्रिंस बोला जाता है, ठीक है, एसे को लेकर के। तो चार्ल्स महोदय जी जो हैं वो बेस्ट नोन फॉर एज एसेस ऑफ इलिया एंड फॉर द चिल्ड्रन बुक। ये भी याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो चिल्ड्रन बुक है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये हमें ध्यान देना है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये किस प्रकार की बुक है या फिर ये क्या है। तो याद रखना ये चिल्ड्रन बुक है। ये हो सकता है हमसे ये पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन बुक। तो याद रखना टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो इनका वर्क है वो एक चिल्ड्रन बुक है। और इसको इन्होंने किसके साथ में लिखा है? तो इनकी जो बहन है मैरी लैम्ब, उनके साथ में कोलैबोरेशन में लिखा हुआ है। बाकी ही ट्राइज हिज हैंड इन पोएट्री। आपको पता है कि इनकी जो है 4 सोनेट्स, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ठीक है जी, एक कलेक्शन है, उसमें इनकी जो है 4 सोनेट्स आती हैं। और इन्होंने ड्रामा भी लिखा है, तो आपको पता ही है इनका जो वर्क आएगा जॉन वुडविल, ठीक है, जो कि एक वर्स ड्रामा है, वो भी लिखा है इन्होंने। एकमात्र इनका बेसिकली ट्रेजेडी है। तो इनका जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है वो बेसिकली कोलैबोरेशन में अपनी सिस्टर के साथ लिखते हैं। बाकी इन्होंने पोएट्रीज वगैरह भी लिखी है और ड्रामा भी लिखा है। तो इनके एक फ्रेंड हैं विलियम गॉडविन, इनका नाम याद रखना विलियम गॉडविन। आप समझ रहे होंगे कि जब आपने शैली को पढ़ा होगा तो आप वहां जान रहे होंगे कि भाई इनके कौन थे। ये इनकी लड़की थी मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, जिसके साथ शादी हुई थी शैली की, यानी कि शैली क्या हुए, ससुर जी थे ये, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को। तो ये वाला प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को किसने प्रमोट किया था, तो आंसर हो जाएगा विलियम गॉडविन। तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेसिस्ट बोले जाता, जान ही रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने एक पोएम लिखा था 1798 में, जिसका नाम दिया गया ब्लैंक वर्स, ठीक है। बेसिकली ये पोएम्स हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा है कि ब्लैंक वर्स क्या है, तो ये पोएम्स में काउंट होगा। किसके साथ लिखा था? तो चार्ल्स लैलोड के साथ इन्होंने जो लिखा था, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये चार्ल्स लैलोड, ठीक, इनके साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने ब्लैंक वर्स को लिखा था। ये जरूर याद रखना है कि ये क्या है, बेसिकली ये ट्रेजेडी है, कॉमेडी है या फिर पोएम है। तो याद रखना है पोएम में इसे काउंट करेंगे, तो ये वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी इनके पिताजी क्या थे? तो इनके पिताजी एक लॉयर के क्लर्क थे। हालांकि अब ये फादर वाला सब ये सब आता नहीं है, तो इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चार्ल्स लैम्ब के बारे में आप जान ही रहे हैं कि इन्होंने भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स लैम्ब वर्क एज एन अकाउंटेंट ऑफिस फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अकाउंटेंट जो ऑफिस है वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहां पर चार्ल्स लैम्ब महोदय जी ने काम किया था। लगभग कितने साल? 25। आपका इनका एक वर्क आपने पढ़ा होगा साउथ सी हाउस, तो उसमें जो है इनके ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई है, ठीक। चलिए बाकी तो आप जानते हैं कि इनके बहुत सारे सुंदर से ऐसे हैं जो आपने पीजी में ही पढ़े होंगे। ऑन द बैचलर्स ऑफ मैरिड पीपल करके इनका आता है वो, और पुअर रिलेशन, ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ये सब इनके फेमस वाले हैं, ठीक। और सिंपैथीज करके आता है वो वाला। तो इनका एक वर्क है रोजमंड ग्रे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक स्टोरी है एक व्यक्ति की जिसका नाम दिया गया है एलन क्लेयर, ठीक। तो याद रखना आपको है कि रोजमंड ग्रे इज द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन नेम्ड एलन क्लेयर who loves Rosamund Grey, but their relationships comes to nothing because of sudden death of Miss Grey। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें करेक्टर दिखाया गया एलन केयर, और जो प्रेम करते हैं रोजमंड ग्रे से, और इनका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा लंबी टिक नहीं पाती है, क्योंकि ये ग्रे की जो है डेथ हो जाती है। तो इसमें एक कहानी बताई गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो चाहे चार्ल्स लैम्ब हो आपके या फिर इनकी बहन हो मैरी, सफर्ड अ पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। बाकी आपको एक चीज़ पता होगी कि जो हमारे चार्ल्स लैम्ब महोदय होते हैं वो थोड़ा सा स्कटर भी करते थे, मतलब अगर बात करें तो थोड़ा हकलाते भी थे, ठीक है। तो लगभग चार्ल्स लैम्ब को लगभग 1 वीक के लिए जो है अजाइलम में जाना पड़ा था।
बाकी मैरीज इलनेस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच सी स्टेप्ड हर मदर। तो आपको पता ही है कि मैरी लैम ने अपनी माँ को जो है स्टेप कर दिया था बेसिकली ड्यू टू हर मेंटल इलनेस। ठीक है, तो इन रेज एंड वाज एडमिटेड टू अ मेंटल हॉस्पिटल फिशर हाउस। तो ये नाम भी दिया गया है यहाँ पर हॉस्पिटल का, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चार्ल्स लैम रोट अ लेटर टू कॉलेज अबाउट मैट्रिसाइड इन 1796। ठीक है, बिकॉज ही काउंटेड कॉलेज इज बेस्ट फ्रेंड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इनकी माँ की जब डेथ हो जाती है तो उसको इन्होंने 1796 में कॉलेज महोदय को बताया था। और दूसरी चीज आपको ये भी पता होगा कि जो चार्ल्स लैम है वो किस वाले स्कूल में पढ़े थे, तो क्रिस्ट हॉस्पिटल में। ठीक, और इनके काफी अच्छे फ्रेंड थे ये। तो लैम्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज इन 1796 व्हेन 4 सोनेट्स, याद रखना, चार्ल्स लैम्स ऑफ इंडियाज हाउस अपीयर्ड इन अ कॉलेज पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, इसमें जो है इनके ये कॉलेज का वर्क है पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इसमें इनकी जो है कुछ सोनेट्स आती हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले 4 सोनेट्स आती, तो बस इतना याद रखना है कितनी सोनेट आती है, 4। हालांकि ये वाला प्रश्न जो है वो आ चुका है लास्ट ईयर में, तो इस बार संभावना कम है। बाकी इनका एकमात्र ट्रेजेडी है जॉन वुडविल, इसके बारे में आप जान ही रहे हैं। ठीक है, ये 1802 में आती है एकमात्र, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। हालांकि चार्ल्स लैम्प का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आदमी आराम से कर लेता है। बायोग्राफी से इतने ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जो इनके एसेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसेज जैसे कि ओल्ड चाइना वगैरह हो गया है ना, साउथ सी हाउस हो गया, ओल्ड फैमिलियर फेसेस हो गया। बाकी इनके पोएम है टोबैको करके, वो आपको जो है पढ़ना है। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहेगी। सिंपैथीज करके इनका आता है, उसको पढ़िएगा, बढ़िया है। तो हिज फार्स, इनका एक फार्स है ये मिस्टर एच। तो ये भी याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है कि मिस्टर एच क्या है, तो ये फार्स है, हालांकि पूछा जा चुका है। ये कहाँ परफॉर्म किया जाता है, ड्यूरी लेन में। ठीक, 1807 में। तो ये जो है ड्रूरी लेन याद रखना आपको है कि ये कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भाई मिस्टर एच जो इनका फार्स है उसको कहाँ परफॉर्म किया गया था, तो ड्रूरी लेन हमें याद रखना है। फिर 1807 में टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर आपका जो वर्क आता है वो वाज पब्लिश्ड इन विच चार्ल्स लैम्प रोट ट्रेजेडीज व्हाइल मैरी रोट कॉमेडीज। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1807 में, जो कि एक चिल्ड्रंस बुक मानी जाती है, इसमें जो ट्रेजेडीज रही है उनको लिखा है लैम महोदय जी ने, और जो कॉमेडी है वो लिखा है उसको मैरी ने। तो आपको ये पता ही होगा। बाकी चार्ल्स लैम को आपको पता है कि इनकी कभी शादी नहीं हुई है, अपनी बहन की देखभाल करते हैं तो शादी नहीं करते हैं। बाकी आपको पता है कि इनके 2 कलेक्शंस हैं एसेज के, एक 1823 में आता है और दूसरा 1833 में आता है। तो ये 1823 और 1833, ठीक, अंडर द टाइटल ऑफ एसेज ऑफ इलिया। और एक खास बात रखने, आपको पता ही है कि भाई इनके जितने भी एसेज हैं वो सब पर्सनल एसेज में काउंट किए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि चार्ल्स लैम्प महोदय जी जो है वो ह्यूमर एंड पैथोस के लिए जाने जाते हैं। ह्यूमर एंड पैथोस यानी कि ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। दूसरी बात याद रखिएगा, देखिए इनके बारे में ये तो खैर आप जान ही रहे हैं, और बाकी आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या जाननी है कि इनके वर्क के ऊपर जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं, या फिर इनके ऊपर जो भी क्रिटिकल कमेंट्स किए गए हैं, जैसे चाहे आपके आयंगर ले लो, चाहे फिर ह्यूज वॉकर ले लो, ठीक है ना, या फिर जॉर्ज सेंट्सबरी हो गए, इन लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। उसको हम कराएंगे आपको नेक्स्ट वाले सेशन में, वो ज्यादा जरूरी है कि प्रश्न वहीं से बन जाएगा, है ना। इनके स्टाइल को लेकर भी बहुत कमेंट हुए हैं। तो लैम्प यूज्ड पेन नेम एलिया, आपको पता ही है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका जो नेम एलिया ये कहाँ से मतलब लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए साउथ सी हाउस में एक जो क्लर्क होता है वहीं से ये नाम लेते हैं एलिया। ठीक, तो जो हाँ लैम्प ने पेन नेम यूज किया था एलिया, वो ये जो लंदन मैगजीन है, ये थोड़ा सा यहाँ कटा हुआ है, इस पे लंदन मैगजीन लिखेंगे। ठीक है, लंदन मैगजीन लिखेंगे। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, तो आपको याद होना चाहिए लंदन मैगजीन के साथ। ठीक, बाकी ऐसे सब इलिया वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबर्ट सदे इन क्वार्टरली रिव्यू इंटाइटल द प्रोग्रेस ऑफ द इनफिडेलिटी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कि भाई अगर ये आ जाए कि ऐसे सब इलिया जो है उसको किसने क्रिटिसाइज किया था, तो आज रखना रॉबर्ट सदे ने क्वार्टरली रिव्यू में। ठीक, क्या बोल करके कि ये कि द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडेलिटी, जिसमें जो आता है क्वार्टरली रिव्यू में टाइटल था, उसी में द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडेलिटी में, उसी में इन्होंने इनका जो एसेस ऑफ इलिया है उसको क्रिटिसाइज किया था। तो ये वाला हमारे लिए पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में ये तो बता ही दिया कि 1833 में आता है इनका लास्ट एसे, ये भी आपको याद रखना है।
बाकी कॉलेज कार्ड लैम्प, द जेंटल हार्टेड लैम्प, ये भी आपका जेंटल है, ठीक है, जेंटल, ये जेंटल लिखेंगे यहाँ पर, जेंटल हार्टेड लैम्प। तो ये स्टेटमेंट जब भी आता है तो इंपॉर्टेंट है ही भाई। एंड लैम्प रोट अ लेटर और मैट्रिसाइड, तो ये बता दिया है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ईवी लुकास जो है वो इनके सबसे बड़े बायोग्राफर माने जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी ये आपको पता है कि भाई एन सिमन से ये प्रेम करते थे, तो जब आप पढ़ेंगे ड्रीम चिल्ड्रन उसमें भी आपको इनका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इन जुवेनाइल लाइब्रेरी विलियम गॉडविन कंट्रीब्यूट्स विद लैम्ब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गॉडविन महोदय जी ने लैम्ब के साथ में कंट्रीब्यूट किया था जुवेनाइल लाइब्रेरी में। थोड़ा सा ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको अगर एक चीज़ ये पता है, बार बार आप देख रहे हैं कि विलियम गॉडविन जी का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है लैम्ब महोदय के साथ, ठीक है। और हालांकि याद रखना जो ले हंट है उनका एक मैगजीन का नाम है रिफ्लेक्टर, उसमें भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक, याद रखना ये बात। तो साउथ सी हाउस जो है मैंने आपको बताया, ये पहला इसे माना जाता है एसेज ऑफ इलिया का, तो याद रखना, हालांकि इसको पढ़ना भी है आपको। और उसी में देखो ये जो लिखा है स्यूडोनिम इन्होंने यूज किया था। अब ध्यान रखना, इन दिस एसे ही यूज द स्यूडोनिम इलिया फॉर हिमसेल्फ, वेयर एज मैरी लैम्ब अपीयर्स एज अ कजिन ब्रिगेड। तो मैरी लैम्ब जो, अब ये ब्रिगेड आप उसमें भी देखेंगे जब ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ेंगे। आपको बस इतना ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जब आप ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ते हैं तो वहां पर एक एल करके आता है वर्ड, ये किसको रेफर करता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। वरना नहीं पता हो तो पढ़िएगा। तो लैम ने एक बढ़िया सी पोएम लिखी है फेयरवेल टू टोबैको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पोएम पढ़ना पूरी, आप लोग अच्छे से पढ़ना, यहाँ से आ सकता है प्रश्न। बाकी लैम स्पोक ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ लॉवेल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न आ चुका है कि अपने पिताजी के बारे में जब भी बात करते हैं तो लॉवेल के नेम से करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। इन एज एसेस ऑफ इलिया ऑन द ओल्ड वेंचर्स, ठीक है, ये क्रिएटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर, तो ये ओल्ड वेंचर्स में जो है अपने पिताजी का पोर्ट्रेट करते हैं। बाकी इनके जो है कुछ मेजर वर्क्स हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया टू रेसेस ऑफ मैन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। इसमें थोड़ा सा अपार्थीड जैसी कुछ बातें, निग्रो इग्रो जो है और ज्यूज वगैरह इसमें बताया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या रखना, ये वाला है अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका ड्रीम चिल्ड्रन ये वाला इंपॉर्टेंट है, रिवाइवरी है ये, ठीक। टेल ऑफ रोजमंड ग्रे, इसका जो है बेसिक आपको याद होना चाहिए। बाकी ये ब्लैंक वर्स और जॉन वुडविल याद रखना है, ये वर्स ड्रामा है, ठीक, पोएटिक ड्रामा या फिर वर्स ड्रामा। ये मिस्टर एच क्या है, ये फार्स है, ठीक। बाकी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, ऑन द स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक्स, ये भी इन्हीं के वर्क हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर हो गया एक, ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया दो, बाकी ब्लैंक वर्स वाला जॉन वुडविल, ठीक है, ये तीन, और ऑन द पोएट्स ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक करके एक इनका वर्क है, तो वो आपको जो है देखना है, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा आज के लिए इतना बायोग्राफी आपको बताया गया है। जैसे ये आपको दिखाया गया, ये स्पेसिमैन करके ना ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स, ये वाला एक इनका इंपॉर्टेंट है, ये लगभग जो है एडवेंचर ऑफ यूलिसेस 1808 में आता है, ठीक, और ये आपको पता होना चाहिए। ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर ये लगभग 11 में आता है। तो ये वाला, ये जितने वर्क यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, इनमें जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना। ये जो एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस देख रहे हैं, ये चिल्ड्रन बुक में आता है, ये चिल्ड्रन बुक है, ये ध्यान देना, ये चिल्ड्रन बुक में आएगा, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया, इनको आपको याद रखना है, टाइम मिले तो थोड़ा सा अंदर भी इनके पढ़ना है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।